आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका दोस्त सैयद अरबाज़ काज़मी। आप सबको पता है कि जैसे पिछले दिनों में फायरिंग चल रही थी, अब उसको रोकथाम लग चुकी है, सीज़ फायर हो गया है, दोनों देशों ने सहमति दिखाई है, इंडिया और पाकिस्तान के डीजीएमओ के बीच में बातचीत हो गई है और सीज़ फायर बरकरार रहेगा और जो फ़ौजें हैं उनको भी कम करने का जिक्र किया गया है। जैसे नॉर्मल ज़िंदगी पहले चल रही थी उसको बहाल करने की कोशिश की जा रही है। तो मेरा जो आज वीडियो बनाने का मकसद है वो एक ही है कि जो लोग घर से बेघर हो गए थे, जिन्होंने अपने बच्चे खोए, अपनी बहनें खोई, अपनी माएँ खोई, उन सबको अल्लाह तबारक व तआला सब्र जमील अता करे। और जो हमारे करंट एमएलए हैं जो पावर में बैठे हुए हैं, मैं कल फेसबुक पर देख रहा था कि कई बंदे लिख रहे थे कि किसी ने हमारा मुश्किल टाइम में फ़ोन तक नहीं उठाया। ये हमारी कौम के रहनुमा हैं जिन्होंने मुश्किल टाइम पे फ़ोन तक नहीं उठाया। मैं इनसे अब यही बात कहूँगा, जो पीछे हो गया, अब आप पावर में हो। आप जैसे इलेक्शन के टाइम डोर टू डोर कैंपेन कर रहे थे, आज भी आप जाएं डोर टू डोर कैंपेन करें और जितना भी नुकसान हुआ है हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ में या बल्कि खित्ता पीर पंजाल में जितना भी नुकसान हुआ है, जितने भी लोगों की जानें गई हैं, अब आप फतिया पे तो ज़रूर जाएंगे उनके घर, लेकिन आप साथ में उनको कंपनसेशन भी दें। कंपनसेशन सरकार की तरफ से दी जा रही है 10 लाख रुपया। 10 लाख रुपया क्या कंपनसेशन ज़्यादा है या कम है? क्योंकि जिसने अपने बच्चे खोए, माएँ खोई, बहनें खोई और घर भी खोए, उनके लिए 10 लाख रुपया काफ़ी नहीं है। मैं सरकार से अपील करता हूं कि 10 लाख रुपया कंपनसेशन काफ़ी नहीं है, इसको बढ़ाया जाए और जिनकी डेथ हुई है फायरिंग की वजह से उनको एक एक नौकरी दी जाए। क्योंकि बंदे की पूरी उम्र की कमाई होती है एक मकान जिसने बनाया। वो मैं एक वीडियो देख रहा था, वहाँ एक औरत रो रही थी कि मेरी पूरी उम्र की कमाई थी मकान मेरा, वो भी आज ख़त्म हो गया। तो मैं सरकार से अपील करूँगा कि 10 लाख रुपया कंपनसेशन काफ़ी नहीं है। और जो हमारे एमएलए हैं उनसे मैं कहूँगा कि आपने जैसे डोर टू डोर कैंपेन की थी इलेक्शन के टाइम, ऐसे ही डोर टू डोर कैंपेन करें आज भी और निकलें गाँव में लोगों के बीच, अपनी जनता के बीच, जिसने आपको मैंडेट दिया है, जिसने आपको सरकार में बिठाया है, जिसने आपको जेएंडके असेंबली में बिठाया है। उठाएं वहाँ पर भी आवाज़। और जो आपके पास बजट आता है जो साल का, उससे भी आप जनता को कंपनसेशन दें। सरकार तो देगी ऊपर से, लेकिन जो आपके पास बजट आता है उससे भी आप जनता को कंपनसेशन दें और जनता के घरों में जाएं, उनसे पूछें कि उनके साथ क्या हुआ है, किसी ने अपने बच्चे खोए, किसी ने अपनी माँ खोई। तो मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप उनके बीच जाएं, उनको कंपनसेशन दी जाए और उनके दुख दर्द में आप शामिल हों। और अब खुशी की बात यह है कि सीज़ फायर हो चुका है और हब्बिल के खित्ता पीर पंजाल के लोगों के लिए कि वो आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी जैसे पहले बसर कर रहे थे उस पटरी पर लौट रहे हैं। और मेरी सभी से ये गुजारिश करता हूँ कि अमन चैन सुकून बरकरार रहे, अल्लाह तबारक व तआला करम करे। और जितने भी लोग मारे गए हैं अल्लाह तबारक व तआला उनको जन्नत में आला से आला मकाम अता करे। और मेरी यही दरख्वास्त रहेगी लास्ट में, जितने भी डीडीसी बीडीसी रहे और जो हमारे फ्रंट में एमएलए हैं, जो भी पावर में हैं, कुर्सी पे बैठे हैं, कि आप डोर टू डोर जाएं, कैंपेन करें और लोगों के साथ मिलें और उनको जितनी आपसे हो सकती है उनको कंपनसेशन दी जाए। और जो जिनके घर के कुछ अफराद इस दुनिया फ़ानी को छोड़ के चले गए, उनको एक एक नौकरी भी दी जाए और उनके साथ आप शाना बशाना खड़े रहें।